कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय दे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, अन्य सभी सन्यासी वृंद के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हम मुहुर मुहुर प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो लोग इस सत्संग दृश्य श्राव्य माध्यम के द्वारा ये भागवत की अनुपम कथा का श्रवण करते हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर प्रणाम करके वंदन करके आइए भागवत के इस सत्संग के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए, श्रीमद् भागवत उसके ऊपर में भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत के अंदर में एक अद्भुत प्रसंग बताते हैं।
श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, एक राजा के पास एक पंडित आकर के हर रोज उनको भागवत कथा सुनाता था। कथा के अंत में पंडित राजा को कहते थे, राजा जी आपको समझ में आया, आप समझे क्या? तब राजा हर बार यही प्रत्युत्तर देते थे, महाराज पहले आप समझिए। पंडित विद्वान थे, मननशील थे। उन्होंने चिंतन किया कि राजा क्यों मुझे हर रोज कहता है ऐसा, कि पहले आप समझिए। एक दिन वो भागवत का चिंतन कर रहे थे, राजा की बात उनको समझ में आ गई, क्यों राजा मुझे हर रोज कहते हैं कि महाराज पहले आप समझिए। उन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी भिजवा दी और चिट्ठी में लिखा था, राजा अब मैं समझ गया हूं, और उन्होंने संसार का त्याग किया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जो भागवत को समझता है वो मन से सभी वासनाओं का त्याग करता है। देखिए, आप घबराइए नहीं कि महाराज ऐसा करे, क्या हमको भी भागवत समझ के संसार का त्याग करना पड़ेगा? जी नहीं। हमारा कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि सब छोड़ छाड़ करके वन में चले जाओ। हमारे शास्त्र चारों पुरुषार्थ की हमको शिक्षा देते हैं। चाहे वो आप उपनिषद ले लीजिए, वेदांत ले लीजिए, श्रीमद् भागवत ले लीजिए, रामायण लीजिए, 17 पुराण ले लीजिए। हमारा कोई भी धर्मशास्त्र केवल त्याग को ही प्रतिपादित करता है, वह गलत है। शास्त्र के अंदर में चारों पुरुषार्थ को कैसे प्राप्त करना वो वर्णित है। शास्त्र केवल त्याग करने का उपदेश नहीं देता है। शास्त्र में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। पिछले कुछ सालों से एक ऐसी परिपाटी चली, शास्त्र के व्याख्याकारों ने ऐसी शास्त्र की व्याख्या की कि लोग समझने लगे कि ये शास्त्र केवल साधु सन्यासियों के लिए हैं, या जिनको संसार छोड़ करके जाना है उन्हीं के लिए है। जो शास्त्र की व्याख्या केवल एक ही दृष्टि से करता है, वो शास्त्र के मर्म को समझे नहीं है। आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं, शास्त्र प्रत्येक मनुष्य के लिए है। कोई कितना भी पापी हो, तापी हो, व्यभिचारी हो, अरे हम आपको क्या बताए, हम जब ये सुनते हैं, चिंतन करते, तो हम तो बलिहार हो जाते हैं। देखिए शास्त्र क्या है? शास्त्र हमारी मां भगवती है। शास्त्र मनुष्य को अपनी ओर कैसे आकर्षित करता है। शास्त्र पहले लोभ देता है। मनुष्य को तो लोभ चाहिए ना। कहते ना, अरे इससे सुनने से मुझे क्या मिलेगा, धर्म का पालन करने से मुझे क्या मिलेगा। तो शास्त्र पहले लोभ बताता है, अरे आओ आओ देखो इसमें अर्थ की प्राप्ति कैसी करनी है वो बताया है। अच्छा बोले तो अवश्य सुनेंगे। शास्त्र पहले लोभ देता है। अब जिस मनुष्य को लोभ से आकृष्ट कर सकता है शास्त्र, उसे वो लोभ देता है। कोई व्यक्ति ऐसे, उसको लोभ की आवश्यकता नहीं है, लोभ दिखाने से वो नहीं आएगा, उससे फिर भय दिखाता है शास्त्र। अरे ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। बोले बाप रे ऐसा हो जाएगा? बोले नहीं तो अवश्य करेंगे। अब आज का आधुनिक विज्ञान का मनुष्य, उसको तो लोभ भी नहीं, भय भी नहीं। अभी मनुष्य, समग्र मानवजात भय से आक्रांत तो है ही। एक कोरोना का भय अद्भुत चल रहा है, कहां जाकर के अटकेगा मालूम नहीं है, कब अटकेगा कब रुकेगा वो भी मालूम नहीं है। तो शास्त्र कहता है, आज के विज्ञान की बुद्धि वाले मनुष्य के लिए शास्त्र तर्क देता है।
तर्क से अपने पास बुलाता है शास्त्र, कोई कोई मनुष्य को विवेक से बुलाता है, कोई कोई मनुष्य को आज्ञा देकर के बुलाता है, कोई कोई को वो प्रेम से बुलाता है, प्रेम से, आज्ञा से, तर्क से, विवेक से, बुद्धि से, किसी को लोभ दिखा करके, किसी को भय दिखा करके। शास्त्र इतनी अद्भुत है हमारी मां भगवती। हमारी शास्त्र मां भगवती कहती है, ओ संतान मेरी, तुम आ जाओ मेरी गोद में, और तुम जब मेरी गोद में बैठ जाओगे तो क्या होगा। आहा, आचार्य समझ आते हैं, एक बार हम माँ की गोद में बैठ गए, फिर माँ शास्त्र जो जननी है हमारी, वो हमें ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान कराती है। आओ बेटे, अब तो मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। रंगदूत महाराज ने लिखा है, भिक्षा ओम दे मां पार्वती, जेथी थाए आत्मानी गति। वैराग्य कफनी दरी हूं आव्यो, निरहं खप्पर उरमा लाव्यो, रस शून्य अमर रस दे मां, भिक्षा ओम दे मां पार्वती। अद्भुत भजन है ये। जो परम संत होते हैं, संत कहिए, महात्मा कहिए, भगवान कहिए, जैसी आपकी निष्ठा हो, वो आम जनता को वेदांत के उच्च सिद्धांतों को आम जनता की भाषा में रख करके मनुष्य मानव जात का अपूर्व कल्याण करते हैं। देखिए, श्री रामकृष्ण देव आम जनता की भाषा में बोले हैं, वेदांत के परम सत्य को, शास्त्र के परम सिद्धांतों को आम जनता की भाषा में रख दिया। स्वामी विवेकानंद का जो साहित्य है, जिसे आप अंग्रेजी में कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उसका भी भाषा पढ़िए। सरल सहज भाषा में स्वामी विवेकानंद वो भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी। गीता पढ़ लीजिए, श्री कृष्ण ने जो भाषा का प्रयोग किया है गीता में, अत्यंत सरल भाषा है। थोड़ा बहुत पढ़ने से अपने को समझ में आ जाता है। तो ये शास्त्र हमें कहता है, ओ मानव, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहां से अपना मोड़ घुमा दो, बस। छोड़ के कहां जाओगे? अपने मन का मोड़ घुमाओ, अपनी इंद्रियों का मन मोड़ घुमा दो। श्री रामकृष्ण देव ने भी रामकृष्ण कथामृत में यही बात कही है। देखो, अपने मन का मोड़ घुमा दो, अपनी इंद्रियों का मोड़ घुमा दो। हम कामना करेंगे तो भगवान के दर्शन की कामना करेंगे। हमारा मन तो सब समय बहता रहता है, वो घूमता रहता है। अरे बोले, मन को घुमाना ही है तो आओ उसको कृष्ण कथा के अंदर में हम घुमाएंगे। समझिए, कामना तो हम सब में लगी है, इच्छाएं हैं। तो बोले, इच्छा करो तो भगवान के दर्शन की इच्छा करेंगे। मन घूमता रहता है तो उसको भगवान की लीला में घुमाओ। समझिए, इसलिए कहा कि प्रभु, मेरे मन की मति, गति और रति प्रभु आपके चरणों में हो जाए। यही है श्रीमद् भागवत का अद्भुत सार। हमारे मन की मति, गति और रति को वो भगवान के चरणों में ले जाता है। आप सब लोग ये दृश्य श्राव्य माध्यम से जो अद्भुत कथा सुन रहे हैं, आप लोगों को अच्छी लगती है। बहुत सारे भक्तों ने अनेक विध प्रकार से अपने मंतव्य प्रकट किए हैं। उन सब भक्तों की श्रद्धा को हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। आपके हृदय के अंदर में जो भगवान बैठे हैं, वो भगवान आपको ये अनुपम भागवत कथा सुनाने का ये सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा को हम वंदन करते हैं। कई लोगों ने कहा कि महाराज, दसम स्कंद में जल्दी से जाइए। दसम स्कंद भागवत का हृदय है। लेकिन देखिए, कुछ धरी बिनाए बिना यदि हम दसम स्कंद में चले जाएंगे तो दसम स्कंद में जो अद्भुत तत्वार्थ है वो फिर समझने में अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। भागवत केवल कहानियां नहीं है। श्रीधर स्वामी एवं वल्लभाचार्य हमारे सुबोधिनी के अंदर में लिखते हैं, वल्लभाचार्य जी ने तो अद्भुत लिखा है। अरे जो स्कंद में है वो प्रकरणों में है,
और जो प्रकरणों में है वो अध्याय में है, जो अध्याय में है वो श्लोक में है, जो श्लोक में है वो पद में है, जो पद में है वो शब्दार्थ में है, और जो शब्दार्थ में है वो अक्षर में है। भागवत के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अक्षर के अंदर में वेदांत भारो भार भरा हुआ है। इसको केवल कहानी के रूप में मत लीजिएगा, नहीं तो भागवत के भीतर में नहीं घुस पाएंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हर एक जगह हमें भीतर में घुसना है, डुबकी लगानी है हमको। और ये भागवत का चिंतन हम उसी के लिए कर रहे हैं कि प्रभु आपने जो अद्भुत स्वरूप प्रकट किया है। देखिए भगवान का स्वरूप क्या है, वेद घोषणा करता है। क्या करता है? द्वादशांगो वै प्रभु। प्रभु जैसे द्वादश अंग के हैं, 12 अंग के, श्रीमद् भागवत के भी 12 स्कंद है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये भगवान की वांगमय प्रतिमा है, ये सामान्य भागवत नहीं है। क्योंकि जब भगवान ने उद्धव जी को अद्भुत उपदेश दिया अपने स्वधाम गमन के पहले, उद्धव जी ने भगवान के श्रीमुख से अद्भुत उपदेश सुना। उद्धव जी भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। भगवान के चरण पकड़ करके उद्धव जी अपनी आंखों में अश्रु के साथ कहते, प्रभु हमारी एक ही प्रार्थना है। बारंबार उद्धव जी भगवान के श्री चरण में ये प्रार्थना निवेदित करते हैं। उद्धव जी कहते, प्रभु आप चले जाएंगे, बाद में आपकी महिमा का प्रचार प्रसार कैसे होगा? प्रभु हर बार तो आप क्षीर सागर में चले जाते हैं अपनी लीला का संवरण करके। प्रभु अब नहीं कीजिए, अब कुछ ऐसा कीजिए। भगवान ने उद्धव जी की प्रार्थना सुनी। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, समझिए, और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम। उद्धव अब मैं क्षीर सागर में जाने वाला नहीं हूं, मेरी लीला का संवरण करके मैं तो श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गया हूं। इस श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, समझिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, भक्त भागवत भगवान। सामान्य उक्ति नहीं है, श्री रामकृष्ण देव की एक एक उक्ति भारोभार गुढ़ार्थ से भरी हुई है। जितना अध्ययन करेंगे उसमें डुबकी लगाएंगे, नवीन नवीन अर्थ प्रकट होते जाएंगे। तो हम श्रीमद् भागवत के आगे वाले स्कंद में प्रवेश करें, महात्म्य सुन करके। देखिए जब महात्म्य पूर्ण होता है, अरे एक एक श्लोक ऐसे है ना, एक बार प्रविष्ट हो जाएंगे तो बाहर निकलना मुसीबत हो जाएगा। फिर भी यह श्लोक हमको अत्यंत प्रिय है, हम तो आपको अवश्य सुनाएंगे। भागवत के महात्म्य में कह दिया, असारे संसारे विषय विष संगाकुलदिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो कुपुते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षेयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। असारे संसारे, शुकदेव सनातन सुख चारों सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार और नारद जी, इधर सुत जी कहते, अरे मानव तुझे अभी भी शंका है कि भागवत सुनने के पश्चात मुक्ति होती है क्या? अरे असारे संसारे, ये संसार कैसा है? असार है, इसमें कुछ सार नहीं है। जो सतत परिवर्तनशील होता है उसमें कोई सार नहीं होता, ये असार है। असारे संसारे विषय विष संगाकुलदिय
क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा। अरे तू दिन रात इस विषय के अंदर में मग्न है। अरे तूने एक क्षण के लिए भी यदि भागवत का श्रवण कर लिया, तो तुम्हें मुक्ति अवश्य प्रदान होगी। तुम्हारा मन जो है वो भगवान के श्री चरण में अवश्य प्रविष्ट होगा। एक क्षण के लिए बात कह रहे हैं, समझ लीजिए। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलदिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा। शुकदेव जी के मुंह से जो निकली है श्रीमद् भागवत गंगा, अद्भुत भगीरथी गंगा है ये। जो भगीरथी गंगा का अधिभूत स्वरूप है वो तो कोई कोई स्थान में है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत रूपी अद्भुत गंगा जी जो निकली है, अरे वो तो हर जगह उपलब्ध है। गंगा जी में स्नान करना है तो गंगा जी जहां बहती है वहां जाना पड़ेगा। हम गुजरात के लोगों को तो कितना दूर जाना पड़ता है, हजारों किलोमीटर दूर जाते तब गंगा जी के दर्शन होते हैं। तो भगवान कहते मैंने मेरी कथा रूपी ये गंगा जी तुम्हारे पास उपलब्ध करा दी है। जीव तुम जब चाहो तब उसमें स्नान करो, और जब स्नान करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य का उदय होगा। तुम सोचो, तुम थोड़ी क्षण के लिए उसको सुनते हो, इसका श्रवण करते हो, तो तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य उदित होता है। तो अब इसमें शंका क्या है कि परीक्षित ने 7 दिन तक श्रवण किया और उसको मुक्ति न मिली हो। तुम थोड़ा तो चिंतन करो, 7 दिन में परीक्षित राजा को मुक्ति मिली है। ओ मानव, तुम थोड़ा उसका श्रवण करोगे तो तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का अर्थ समझ लीजिए राग द्वेष से मुक्ति। भागवत के कुल 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा जाता है, द्वितीय स्कंद को साधन लीला कहते हैं, तृतीय स्कंद को सर्ग लीला कहते हैं, चतुर्थ स्कंद को विसर्ग लीला कहते हैं, पंचम स्कंद को स्थिति लीला कहते हैं, षष्ठम स्कंद को पुष्टि लीला कहते हैं, सप्तम स्कंद को उति लीला कहते हैं। समझिए, ये प्रत्येक स्कंद के नामकरण भी दिए हैं। अष्टम स्कंद को वासना कितने भिन्न भिन्न प्रकार की है वो कहा है। नवम स्कंद में भगवान की कथा, इसलिए ईशानु कथा कहते हैं, उसमें भगवान के भक्तों की कथा है उसमें। दसम स्कंद को निरोध लीला कहते हैं, 11वां स्कंद को मुक्ति लीला कहते हैं, 12 स्कंद को आश्रय लीला कहते हैं। यहां वल्लभाचार्य जी और श्रीधर स्वामी में थोड़ा पार्थक्य आता है। श्रीधर स्वामी 10वें स्कंद को आश्रय लीला कहते हैं और 12 स्कंद को निरोध लीला कहते हैं, जबकि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी 10वें स्कंद को निरोध लीला कहते हैं, 12 स्कंद को आश्रय लीला कहते हैं। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बात एक ही शब्द का प्रयोग अलग रूप से किया गया है। 10वें स्कंद में भगवान का चिंतन करते करते मन का जब निरोध हो जाता है तो मन कहाँ रहता है? जो मन का आश्रय है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए उसको 10वें स्कंद को आश्रय लीला कहिए या निरोध लीला कहिए, बात एक ही है। और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि 10वें स्कंद में मन का निरोध हो गया, बाद में उस मन को मुक्ति मिल जाती है। अब मन को मुक्ति मिली मानी क्या? जो श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं, रस्सी एक बार जल गई तत्पश्चात उससे बांधने का कार्य हो सकता नहीं है। तलवार यदि सुवर्ण की बन गई तो उससे काटने का कार्य हो सकता नहीं है। आचार्यों का कहना है मन कभी मरता नहीं है, मन तो रहेगा, लेकिन यही रस्सी जैसे जल गई, तलवार जो है सुवर्ण की बन गई,
जब वो बन गई तो वो अपने आश्रय में स्थित हो गई। बस इतना ही पार्थक्य आता है। तो प्रथम स्कंद जो है अधिकारी लीला है, अधिकारी स्कंद कहा है उसको। वैष्णव लोगों ने प्रत्येक स्कंद को भगवान के एक एक श्रीअंग के साथ उसका वर्णन किया है। अब उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भी अभी भी दसम स्कंद में आपको ले जाना है। उसके पहले धरी बनानी है, तत्वार्थ बताना है। एक धरी बनाएंगे, भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है उसको देखेंगे, तत्पश्चात हम दसम स्कंद में प्रवेश कर पाएंगे। कूदका लगाने से फिर वो तत्वार्थ छूट जाएगा, उसमें आनंद नहीं आवेगा। प्रथम स्कंद में शौनक ऋषि ने सूत जी को 6 प्रश्न किए हैं। अद्भुत प्रश्न है। मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं द पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, पर्पस ऑफ द लाइफ। मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है। द्वितीय प्रश्न कहा कि शास्त्र अनेक है, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तृतीय प्रश्न किया भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चतुर्थ प्रश्न किया भगवान अवतार लेके क्या कार्य करते हैं। पंचम प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। और षष्ठम प्रश्न किया भगवान जब अपनी लीलाओं का संवरण करके स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं। हम ये 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में देखेंगे, सरल अर्थ से देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक स्कंद में अद्भुत रूप से दिया गया है। आप लोगों से हमारा एक नम्र निवेदन रहेगा, कभी ऐसा मत सोचे कि भागवत में 1 से जो 9वां स्कंद है वो केवल कहानियां हैं, या उसमें भूगोल लिखा है या खगोल लिखा है। जीना बाह्य दृष्टि से ऐसा है, भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। इस सभी प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक स्कंद में विस्तृत रूप से किया गया है। समझिए, भागवत में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, चारों पुरुषार्थ है। इसलिए हमारे भगवान जब प्रकट होते हैं, आएगा दसम स्कंद में, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम्। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, जो आप लोग गाते हैं, शांताकारं भुजगशयनम। ये देखिए, ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। मंदाक्रांता छंद की विशेषता है, उसे धीरे धीरे गाया जाता है। प्रेयसी अपने प्रियतम के विरह में जो गाती है वो धीरे धीरे गाना निकलता है। यहां भक्त को भगवान का विरह प्राप्त हुआ है, भक्त के हृदय अब रह नहीं पाता है, इसलिए भक्त मंदाक्रांता छंद से गाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। अद्भुत श्लोक है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान का स्वरूप क्या है वो वर्णन किया गया है, और उस स्वरूप के अंदर में कहते हैं कि भगवान ने जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए वो भगवान के 4 पुरुषार्थ है।
10वें स्कंद में आवेगा, 11वें स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है, हम देखेंगे विस्तृत रूप से, समय मिलेगा तो। भगवान का ये जो श्री विग्रह है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। वो जो श्री विग्रह है भगवान का, वो एक एक अद्भुत उसका अर्थ है। और वही भगवान का स्वरूप जब भक्त अपने हृदय में उसका चिंतन करता है, तब वही वृत्ति भगवान का स्वरूप बन करके उसे दर्शन देती है। इसलिए भगवान कहते मेरे इस विग्रह का तुम चिंतन करो। ये सामान्य नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है? हम कब कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन सफल हुआ? अद्भुत तत्व है। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। मनुष्य जीवन का श्रेय वही है कि मनुष्य अपने मन की मति, गति और रति भगवान में अर्पण करे। जब मनुष्य को भगवत दर्शन होता है, जब मनुष्य की वृत्ति भगवदाकार वृत्ति होती है, तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। ये परम सिद्धांत है। हम पहले सिद्धांत देखेंगे, तत्पश्चात उसमें आने वाले तत्वों को देखेंगे। ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया शास्त्र ने। देखिए, शास्त्र को समझने की भी रीत होती है। गुरु कृपा, गुरु के आश्रय और आचार्य के चरण में बैठकर के शास्त्र सिखा जाता है। केवल अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से शास्त्र समझ में नहीं आते हैं। शास्त्र तो जो अनुभूति गम्य महात्मा है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि में विवेक वैराग्य है, उसके चरण में बैठ करके सीखना होता है। नहीं तो शास्त्र का अर्थ का अनर्थ करना शुरू हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण देव ने इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कह दिया, मनुष्य जीवन न उद्देश्य, ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। वो मानव हम तो आप सबको कहेंगे, इस पंक्ति को अपने हृदय में अंकित कर दीजिए। मनुष्य जीवन न उद्देश्य, ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य का श्रेय यही है। और फिर उसमें धर्म तत्व जोड़ा गया है, क्योंकि बताया सिद्धांत तो प्रतिपादित कर दिया। अब उस सिद्धांत को समझना है। भागवत अद्भुत परम सिद्ध तत्व के और हमको ले जाता है। कहता है, देखो, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो मनुष्य भी करता है। हम सब लोग आहार करते हैं, खाना खाते हैं, निद्रा करते हैं, हम भी सो जाते हैं। पशु भी आहार करता है, वो भी शयन करता है, उसे भी भय है। बिल्ली को कुत्ते का भय है, कुत्ते को दूसरे जानवर का भय है, मनुष्य का भय है, हम सबको भय है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सबको भय है। और वैसे भी प्रत्येक मनुष्य को भय लगा है मृत्यु का।
हमारे सबके ऊपर में मृत्यु की तलवार लटक रही है। यही परीक्षित राजा प्रश्न करेंगे प्रथम स्कंद के अंत में कि म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। अतः पृच्छामि त्वां संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? म्रियमाण किसे कहेंगे? जिसके सर पर सब समय मृत्यु की तलवार लटक रही है। हम सबके मस्तिष्क पर मृत्यु की तलवार लटक रही है। कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। न जाण्यू जानकी नाथे सूथवानु छे। કોઈને કાંઈ ખબર નથી। બીજી ઘડીએ શું થશે એ આપણા હાથમાં નથી। मनुष्य ऐसा सोचता है कि हम इतने साल जिएंगे, इतना ये करेंगे। अन्य हानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम स्थिरत्वामिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही बात कही। प्रत्येक क्षण प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के गर्त में जा रहा है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो अमर रहने वाला है। तो आहार हम भी करते हैं, निद्रा हम भी करते हैं, पशु भी करता है, पशु को भी भय है, हमको भी भय है। मैथुन कार्य वह भी करता है। मैथुन अर्थात संतान को जन्म देने का कार्य, मैथुन कार्य। तो प्रत्येक पशु पक्षी कीट संतान को जन्म देते हैं। हम भी संतान को, मनुष्य भी संतान को जन्म देते हैं। तो ये सब तो हमारे में और दूसरों में समान है। तो हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आप कहेंगे वो 4 पांव वाले हैं, किसी को पंख है। अरे इसकी बात नहीं है। धर्म सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता है, समझिए। इसलिए शास्त्र कहता है उनको विवेक नहीं है। वो मानव, तुम्हें भगवान ने तुमको विवेक दिया है। और विवेक क्या है? यही धर्म। क्या करना क्या नहीं करना जो बताए उसको कहते हैं धर्म। क्या उचित है क्या अनुचित है वो समझने की शक्ति जो दे वो उसे कहते हैं धर्म। तो धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। और जिस व्यक्ति में ये धर्म नहीं होता है वो पशु के समान होता है। उदाहरण के रूप में देखें, दूध उजला है, उसका सफेद रंग है, और दूध अपना सफेदी का त्याग कर दे तो उसे हम दूध कहेंगे नहीं। अग्नि यदि अपनी दाहक शक्ति को छोड़ दे तो अग्नि को हम अग्नि कहेंगे नहीं। वैसे ही मनुष्य में निहित जो ये मनुष्यत्वता है, यदि मनुष्य अपना मनुष्यत्व छोड़ दे तो उसे हम मनुष्य कहेंगे नहीं। और ये मनुष्यत्व प्रदान कौन करता है? धर्म। समझिए। और ये धर्म तत्व सूक्ष्म है। धर्म तत्व समझने के लिए हमें शास्त्र अध्ययन, महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करना पड़ेगा। उनसे प्रेरणा लेकर के हमें धर्म को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और भागवत ने अद्भुत बता दिया धर्म क्या है। हम सब लोग जानते ये 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियेर प्रीतेर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। भागवत ने अद्भुत कह दिया। देखिए भागवत धर्म है, हम बार बार आपको कहेंगे, और भागवत धर्म की विशेषता की ओर आपको ले जाएंगे। यही भागवत धर्म भगवान श्री रामकृष्ण देव ने और स्वामी विवेकानंद ने अपने कर्मयोग से भी, कर्मयोग के ऊपर में जो प्रवचन दिए हैं वही यही भागवत धर्म बताया है। हम थोड़ा चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। देखिए हम लोग कहते हैं जब जीवन में लक्ष्मी प्राप्त होती है
संपत्ति आती है, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति मिलती है, तो लोग हमारे यहां कहते ना, महाराज गनीमत है भगवान की, जो भगवान का दिया सब कुछ है। हमने धर्म का अनुसरण किया महाराज, तो भगवान ने हमें संपत्ति दी है। देखिए, बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वो बोलचाल की भाषा नहीं चलेगी। शास्त्र अध्ययन में शास्त्र घोषणा करता है, धर्म कभी संपत्ति दे ही सकता नहीं है। मानव कान खोल करके सुन लो, भागवत साफ शब्दों में कह देता है, धर्म केवल केवल मोक्ष ही प्रदान करता है। धर्म का फल केवल मोक्ष है। धनात धर्म है, समझिए, धन से धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। संपत्ति है तो उस संपत्ति का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए सदुपयोग करेंगे तो उससे धर्म का आचरण हुआ। जब वो उससे धर्म का आचरण किया तो उसका फल हमें मिलेगा मोक्ष। मोक्ष मानी अर्थात हम पुनः पुनः आपको स्मृति दिला दें, पुनः पुनः उसकी मोक्ष अर्थात मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलने की बात नहीं है। जीते जी जो हमें राग द्वेष से मुक्ति दिलाए, द्वंद्वों से मुक्ति दिलाए, वो मोक्ष का स्वरूप है। धनात धर्म होता है, धन से धर्म का अनुसरण किया जाता है। भगवान ने मुझे संपत्ति दी है। अब संपत्ति का अर्थ मत समझिए ऐसा कि रुपये पैसे ही मिले हैं उसी को संपत्ति, जी ना। भगवान ने मुझे सुंदर विचार दिए हैं, तो उस विचार को मैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में प्रसारित करूं तो मेरा धर्म का अनुसरण हो गया। वो कार्य मुझे मोक्ष प्रदान करेगा। भगवान ने मुझे सद विचार दिए, सद चरित्र दिया है। भगवान ने मुझे कुछ न कुछ ऐसा दिया है। इस जगत में भगवान ने कोई भी अभी तक ऐसा मनुष्य का निर्माण नहीं किया है जो किसी को कुछ दे न सके। अरे हमारे भागवत तो अद्भुत है, हमारे भागवत पर हम बलिहार है। भागवत ने कह दिया, अरे तुम कुछ नहीं दे सकते हो किसी को तो सम्मान तो दे सकते हो ना। अरे हे दान मानाभ्या मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा, कह दिया भागवत ने। अरे लोगों को सम्मान दो, लोगों को वंदन करो। हमारी गुजराती में कहते हैं, जे नमे ते सबने गमे। सबको वंदन कीजिए, क्योंकि सर्व के अंदर हमारे परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भर्यू जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत। निराकारी निजे छाये बन्यो साकार तू अवधूत। प्रभु अत्र तत्र सर्वत्र केवल तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम निराकार होकर के साकार भी बने हो, और तुम साकार भी हो, निराकार भी हो, और उससे भी कुछ परे हो। तो यदि हम किसी को कुछ ना दे सके तो सम्मान तो अवश्य दे सके, उससे प्रेम से दो बात तो अवश्य बोल सकेंगे। अरे हे दान मानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। चार बातें कही गई है। जब आएगा कपिलोपाख्यान कभी चिंतन करेंगे तब देखेंगे। दान दीजिए, किसका दान? अरे सम्मान का दान दे दिया जी। बोले महाराज हमारे पास थोड़ी ना पैसा दिए भगवान ने, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे दान मानी क्या? किसी को सम्मान का दान दीजिए, किसी के प्रति अच्छी वृत्ति को प्रवाहित कीजिए, वो दान है। हमारे पास जो कुछ है वो दूसरों को देना, समझ लीजिए। इसलिए मां शारदा देवी, देखिए क्या अद्भुत मां कहती। मां शारदा देवी श्री रामकृष्ण देवी की सहधर्मिणी। मां ने क्या कहा? जिसके पास है वो दे, और जिसके पास नहीं है वह जपे। जिसके पास है, क्या है? संपत्ति है, अर्थ के रूप में, तो उसको दीजिए। किसके लिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। क्योंकि धर्म का तो अनुसरण करना ही पड़ेगा। समझिए, सरल अर्थ में अद्भुत धर्म तत्व समझा रही है मां शारदा। आप सम्मान दीजिए, दान दीजिए, समझिए,
और मां कहती है जिसके पास नहीं है वो जप करे। अरे भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हम सब में भगवान का दर्शन करेंगे, और जब भगवान का दर्शन करेंगे तो किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से वैर भाव नहीं करेंगे। इसलिए कहा अरिहेद दान मानाभ्या मान दीजिए, मैत्री कीजिए, मैत्राभिन्नेन चक्षुषा, और सब में अभेद दृष्टि कीजिए। समझ लीजिए, वह उदाहरण को मत भूल जाइए। मृत्तिका से घड़ा बना, मृत्तिका से तवा बना, मृत्तिका से ग्लास बना, भिन्न भिन्न बर्तन हैं, लेकिन सब में मृत्तिका अंतर्निहित है। मृत्तिका से ही सब बना है। मिठाई की दुकान में सब मिठाइयां मावे से बनी हैं, खाली उसके रंग, आकार और नाम अलग अलग है। तो कहते धनात धर्म, धन से धर्म का अनुसरण होगा, और ये धन तो सबके पास है, तो धर्म का अनुसरण हो गया। क्या अद्भुत। इसमें गुणार्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो आगे का छूट जाएगा। संक्षिप्त में देखने का प्रयास करते हैं। तो अर्थ हमें सत्कार्य में नियोजित करना है, समझिए, उससे धर्म हो गया। अब काम क्या है, अपने जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना रखो, बाकी का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कृष्णार्पण कर दो। ये काम है। देखिए काम क्या है, इंद्रियों को भुगतने के लिए, इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए काम नहीं है, वो काम गलत है। बोले इंद्रियों से जितना भुगत सको हम भुगते रहेंगे, जी ना, वो काम नहीं है। काम का सही अर्थ नहीं है। काम को सुनियोजित रखना है, समझिए। इसलिए भगवान ने कहा जीवन जरूर के लिए जितना आवश्यक है उतना रखो, बाकी का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए अर्पण कर दो। इसलिए स्वामी शारदानंद जी महाराज रामकृष्ण लीला प्रसंग के आमुख के अंदर में उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। प्रस्तावना में लिखते हैं, हमारा सनातन धर्म ये 3 सिद्धांतों पर टिका है। पहला है आत्म संयम, जिसे आप अंग्रेजी में सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, आत्म संयम करो। द्वितीय है वी इंजॉय टू रिनाउंस, समझिए, हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए। यही बात कही है जो भागवत की बात आ रही है। और तृतीय है वॉट एवर वी डू इट इज फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द नेक्स्ट। हम जो कुछ कर रहे हैं वो आने वाले जन्म की पूर्व तैयारी है। अद्भुत सिद्धांत है। तो काम कितना भुगतना है, जितना आवश्यक है जीवन जरूरी की चीजों के लिए, बस उतना ही। बाकी का सब कुछ कृष्णार्पण करो, भगवद अर्पण करो, जो कहना है आप कह लीजिए। तो धर्म एक ही फल देता है, केवल मोक्ष देता है। धन से धर्म का अनुसरण होता है, और काम कितना, जितना आवश्यक है उतना ही अपने पास रखो। और मोक्ष क्या है, जो हमें द्वंद्व से मुक्त करे, राग द्वेष से मुक्त करे। समझिए, दो धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो, काम इंद्रियों को प्रीति करवाने के लिए, इंद्रिय भोग भुगतने के लिए नहीं है। कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन किस लिए मिला है, तत्व को जानने के लिए। समझ लीजिए, मानव जीवन का श्रेय क्या है, तत्व को जानने के लिए ये जीवन मिला है, न कि आहार निद्रा भय और मैथुन करने के लिए। श्री रामकृष्ण देव ने सरल भाषा में कह दिया, मनुष्य जीवनનો उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो અને ईश्वर ने प्रेम करवो। उसी उक्ति को स्वामी विवेकानंद अपनी वैज्ञानिक भाषा में बोलते हुए कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन।
प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता का प्रकटीकरण करना वही मानव जीवन का उद्देश्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, हम यहां श्रम करने नहीं आए हैं। जब कर्म के अंदर में हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म यदि हमारे भगवत प्राप्ति के लिए नहीं होगा तो वो श्रम बन जाएगा। यहां अद्भुत एक सूक्ष्म सिद्धांत है। भागवत धर्म किसे कहते हैं समझ लीजिए। हम जब समझ लीजिए बोले तो हम ऐसा मत समझिए हम आपको समझा रहे, हम स्वयं समझ रहे हैं। हमारे शब्दार्थ मत लीजिए, हमारे वाच्यार्थ को लीजिए, हमारा यह निवेदन रहेगा। देखिए भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म में कर्ता प्रधान नहीं है। भागवत धर्म कर्म प्रधान भी नहीं है। कर्ता प्रधान भी नहीं है, कर्म प्रधान भी नहीं है, और धर्म क्रिया प्रधान कभी नहीं होता है, समझ लीजिए। इसलिए भागवत धर्म कर्ता प्रधान नहीं है, क्रिया प्रधान नहीं है। भागवत धर्म केवल और केवल उद्देश्य प्रधान धर्म है। कोई वेद पाठी पंडित वेदाध्ययन कर रहा है, वेद का स्तवन कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य उस स्तवन से नाम यश कीर्ति प्राप्त करना है, धन प्राप्ति का है। और कोई व्यक्ति शौचालय साफ करता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने हृदय को पवित्र बनाना। तो शौचालय का कार्य करने वाला व्यक्ति का वो धर्म जो है वो भागवत धर्म हो गया। और वेद पाठी पंडित जो वेद का पाठ कर रहा है वो केवल श्रम हो गया, जिसे तड़पदी भाषा में कहेंगे। हमारी गुजराती भाषा में भी वो शब्द हम प्रयोग करते, हिंदी में भी करते हैं, कहते गधा मजूरी करे से। मनुष्य जब उद्देश्यहीन होकर के कार्य करता है तब वो केवल गधा मजूरी करता है, व्यर्थ श्रम है वो, और कुछ नहीं है। इसलिए भागवत स्पष्ट शब्दों में कह देता है हम यहां पर व्यर्थ श्रम करने आए नहीं हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, सांस लेना, स्नान करना, शौच जाना, प्रत्येक कार्य हमारा उद्देश्य पूर्ण कार्य हो, भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक कर्म को योग में रूपांतरित करना है, तब वो कर्म योग बनता है। नहीं तो व्यर्थ वो गधा मजूरी बन जाती है। हम व्यर्थ श्रम करते हैं। इन महात्माओं को हम कुछ नहीं कहते, उनके तो चरणों में हम वंदन करते हैं। जो मेरे जैसे सामान्य मनुष्य बैठ करके हम लोग जो श्रवण करते हैं, उन सब से हमारा यही कहना है, हम यदि हमारे जीवन में देखेंगे तो अधिकांश हमने श्रम ही किया है, इसके अतिरिक्त हमने और कुछ नहीं किया है। व्यर्थ श्रम कर रहे हैं जब उद्देश्यहीन हमारा कर्म होता है। देखिए भगवान गीता में भी कहते हैं मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। मोग आशा, मोग अर्थात व्यर्थ आशा। मनुष्य को व्यर्थ आशा है दूसरे से। मोगाशा मोग कर्माण, व्यर्थ कर्म करता है, केवल श्रम करता है। व्यर्थ कर्म कब हुआ? जब उद्देश्यहीन कर्म हो गया। और बोलेंगे कि नहीं महाराज हमारा तो उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति करने का। अरे अर्थ प्राप्ति करना वो तो सामान्य उद्देश्य, निम्न उद्देश्य है। समझिए इस धर्म अत्यंत धर्म तत्व सूक्ष्म है। वो मानव हम सब लोग ध्यान से, एकाग्रता से इसका श्रवण करें। भागवत भगवान हमारे लिए अनुपम कृपा करते हैं इस तत्व को बता करके। हमारा बचपन से शिक्षा ग्रहण करना वो भी केवल इसी उद्देश्य के लिए है। आप चाहे धंधा कीजिए, नौकरी कीजिए, खेती का कार्य कीजिए, गृहिणी गृह कार्य करती है, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, शौचालय साफ करते हैं,
शास्त्र अध्ययन करते, कुछ भी कार्य करते हैं, उस सब कार्य का एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। मनुष्य ब्याह करता है वो भी भगवत प्राप्ति के लिए, समझ लीजिए। गृहस्थ धर्म सामान्य धर्म नहीं है। आएगा चर्चा, भागवत में अद्भुत चर्चा आती है उसकी। मनुष्य जो भी कर्म करता है केवल भगवत प्राप्ति उद्देश्य रख करके ही कर्म करता है, तभी वह कर्म उसका भागवत धर्म बनता है। अन्यथा वह कर्म केवल श्रम बन जाता है। देखिए मां शारदा देवी श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी एक दिन बेलूर मठ में आई है। दुर्गा पूजा का अवसर है। बंग देश में दुर्गा पूजा बहुत बड़े पैमाने पर होती है और उसमें अनेकों तैयारियां करनी पड़ती है। तो मां वो सब पूर्व तैयारी देखने के लिए आई है। मां घूम घूम करके सब कुछ देख रही है। तो एक सन्यासी महाराज जगदात्मानंद जी उनका नाम था, बहुत सुंदर तरीके से सब्जी काट रहे हैं। मां कहती है, अरे मेरे बच्चे तो इतना सुंदर सब्जी काटते हैं। तब जगदात्मानंद जी अद्भुत कहते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं केवल उस जगन्मयी मां को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। भागवत धर्म समझ लीजिए, जीवन से दिखा दिया है। हम जो कुछ कर रहे हैं जगन्मयी मां को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। देखिए कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, कौन करता है, स्त्री है पुरुष है, कौन से पंथ का है, बिल्कुल नहीं। भागवत तो एक पंथ में आता ही नहीं है, समझ लीजिए। भागवत की दृष्टि अत्यंत विशाल है। हम क्या बताएं, इसके तत्वार्थ में घुसेंगे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कर्ता प्रधान नहीं है, कर्ता कौन है वो मत देखिए, क्या कर्म कर रहा है वो भी मत देखिए, केवल देखना है उद्देश्य क्या है। देखिए हम जब नए नए रामकृष्ण मठ मिशन के संपर्क में आए तो पहले तो हम लोग स्वयं सेवक थे। पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज ने हम लोगों को तो प्रोत्साहन दिया है, हमको बहुत उत्साह देते थे। तो जैसे जैसे नए नए रामकृष्ण मठ मिशन के संपर्क में आए तो हमने यहां एक शब्द सुना। शब्द है, बोले भाई ये सब कुछ काम है ना वो ठाकुर का कार्य है। ईच एंड एवरी वर्क यू नो इट इज अ गुरु महाराज वर्क। अब हमको वो समझ में नहीं आता था, ये क्या है। बोले गुरु महाराज का कार्य है, गुरु महाराज का कार्य है। मन में प्रश्न आता है, भाई क्या आश्रम का कार्य केवल गुरु महाराज का कार्य, बाहर का कार्य क्या गुरु महाराज का कार्य नहीं है, ठाकुर का कार्य नहीं है क्या? हम बहुत हमारे मन के अंदर में बहुत सामंजस्य हो गया, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता था। आप हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए जी। ठाकुर का काम है, बोले जो भी काम बोले ठाकुर का काम है, सावधानी से करो। महात्मा लोग कहते और उन्होंने दिखाया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे मन में बैठता नहीं था कि ठाकुर का कार्य क्या है। और फिर श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से पढ़ते हैं तो बोले श्री रामकृष्ण देव ने भी स्वामी जी को कहा कि लो मैंने ये शक्ति जो तुमको दी है उससे तुम जगदम्बा का कार्य करोगे। अभी वो जगदम्बा का कार्य क्या है, हमको तो कहा कि वही कार्य ये जो ठाकुर का कार्य है। बात सही है, उसके गुणार्थ में थोड़ा प्रविष्ट हो जाए। जो ठाकुर का कार्य मानी कोई एक स्थान में कार्य करे और वो ठाकुर का कार्य बिल्कुल नहीं है। वो जहां स्थान का कोई महत्व न हो, कर्ता का कोई महत्व न हो, कार्य का कोई महत्व न हो, उद्देश्य का महत्व हो,
हम चाहे कोई भी कार्य करें, इसलिए स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्क एंड दिस इज अ सेक्युलर वर्क. आई वॉन्ट टू रिमूव दिस डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्पिरिचुअल वर्क एंड दिस वर्क. एक प्रत्येक कार्य भगवत कार्य है, समझ लीजिए. प्रत्येक कार्य को हम भगवत कार्य में परिणत कर सकते हैं कब? जब हमारा प्रत्येक कार्य के पीछे उद्देश्य वही हो. क्या? भगवत प्राप्ति का. स्वामी विवेकानंद ने एक उक्ति कही है, देखिए. श्री रामकृष्ण देव के आगमन के पश्चात सत्य युग का आरंभ हुआ है. अब देखिए तो ये तो हलाहल कलयुग है भाई. वर्तमान पत्र जब देखते हैं आप लोग, समाचार पत्रों में बाप रे पढ़ नहीं सकते. गोविंदा नारायणा. देखिए कितना खून खराबा हो रहे हैं. पिता पुत्र को संपत्ति के लिए क्या नहीं करता है, पति पत्नी में संपत्ति के लिए क्या नहीं होता है, गुरु शिष्य में संपत्ति के लिए क्या नहीं होता है. मारामारी, खून खराबा हो जा रहा है. कलयुग का तो क्या आप लोग हमसे विशेष करके जानते हैं. और श्री रामकृष्ण देव के आगमन के बाद सत्य युग का आरंभ हुआ है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं. कहीं मन में बैठता नहीं है. कैसे? बोले देखिए उसके गुणार्थ में यदि हम प्रविष्ट हो जाए तो पता चलेगा. सत्य युग में प्रत्येक मनुष्य केवल एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करता था, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तत्व को जानने के लिए. तो श्री रामकृष्ण देव के आगमन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने हमको सहज सरल भाषा में बता दिया मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो अने ईश्वर ने प्रेम करवो. इसी उद्देश्य से कार्य करना. श्री रामकृष्ण देव ने वेदांत के अनुपम सिद्धांत को जन जन समाज में इतना सुंदर तरीके से प्रसारित कर दिया, शिव ज्ञाने जीव सेवा से लेकर के. और ये सब सिद्धांत हमारे शास्त्र में भरे हुए हैं. गलत फहमी मत रखिएगा. जैसे श्री रामकृष्ण देव ने पहली बार बोला हो ना, अवतार ने एक भी उक्ति प्रथम बार की हो, ऐसा नहीं है. अवतार कुछ तोड़ नहीं सकता है. अनुभूतियां अलग हो सकती है, भाषा एक ही है. जो पहले उपनिषदों ने, शास्त्र ने जो भाषा कही है, वही भाषा भगवान श्री रामकृष्ण देव सहज सरल शब्दार्थ में जन जन की भाषा में कह रहे हैं. सत्ययुग का आरंभ हुआ मानी यही है, हम एक उद्देश्य के लिए कर्म करें. और वो क्या है? भगवत उद्देश्य, भगवत प्राप्ति का. और द्वितीय जो जगदम्बा का कार्य है वो क्या है? स्वामी जी बताते हैं, आई शैल फाइंड इट गुड टू कास्ट आउट दिस बॉडी लाइक अ डिसयूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क. I shall inspire man everywhere till the whole world knows that it is one with God. ये हो सकता है कि इस शरीर को मैं जीर्ण शीर्ण वस्त्र की भांति इसका मैं त्याग कर दूं, लेकिन मैं समग्र मानव जात को प्रेरणा देता रहूंगा. कब तक? जब तक प्रत्येक मनुष्य यह न जान ले कि वो ईश्वर के साथ एक है. जब तक प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वरूप की उपलब्धि न हो जाए. और यही है जगदम्बा का कार्य. अद्भुत कार्य दिया है श्री रामकृष्ण देव ने. आचार्य और अवतार सामान्य कार्य करने नहीं आता है, समझ लीजिए, समझना पड़ेगा. इसलिए शास्त्र घोषणा करता है, अरे हमारे महापुरुष लोग घोषणा करते, खड़े होकर के संसारी बाहर का निर्माण करता है. संसारी का अर्थ समझिए, जो जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है वो संसारी है. संसारी अर्थात केवल गृहस्थ की बात नहीं है, समझ लीजिए. अरे हमने तो ऐसे ऐसे सदगृहस्थों को देखे हैं, उनको तो हम वंदन करते हैं. हम आपको क्या बताएं, वृंदावन में एक महान संत हो गए उड़िया बाबा करके. देखिए वो एक बार भिक्षाटन के लिए गए गांव में. जिस घर में भिक्षा करने के लिए गए, घर के जो मालिक था, घर का स्वामी, वो बैठा हुआ था. उसने वंदन किया महाराज को. महाराज उसे देख करके बोले, अरे
तुम्हें तो परम पद की प्राप्ति हुई है। कैसे हुई? बोले गृहस्थ होकर के। वो व्यक्ति कहता है हमने उतना ही काम का भोग किया है जितना एक संतान को जन्म देने के लिए आवश्यक होता है। और दूसरी बात कही, जगत के प्रपंच की एक भी बात मैं कभी सुना नहीं हूं। समझ लीजिए, श्री रामकृष्ण देव के गुरु ही भक्तों को ले लीजिए, मास्टर महाशय को ले लीजिए, महेंद्रनाथ गुप्त, क्या अद्भुत जीवन बताया अपने जीवन से। तो संसारी का अर्थ समझिए, जो जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है वो है संसारी। और हम जन्म मरण के चक्कर में घूमते क्यों रहते हैं? हमारी इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसारी बाहर का निर्माण करता है अपनी वासना के कारण, इच्छाओं के कारण। सन्यासी भीतर का निर्माण करता है, वो केवल बाहर का निर्माण कभी नहीं करेगा। सन्यासी भीतर का निर्माण करता है, और परमहंस ना बाहर का निर्माण करता है ना भीतर का निर्माण करता है, क्योंकि उसके लिए ना बाहर है ना भीतर है। इसलिए देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो उसका उद्देश्य क्या दिया है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जो बताया कि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य के लिए कर्म करना है। जगत हिताय च क्या है? आड़ पैदाश है, आत्मा के प्राप्ति के लिए, आत्मा के आत्मतत्व जानने के लिए। फिर जो भाषा आपको प्रयोग करना है कीजिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जगत हिताय च आत्मनो मोक्षार्थम नहीं है, आत्मनो मोक्षार्थम है। आत्मतत्व की प्राप्ति करनी है, और उस प्राप्ति के लिए हम कर्मयोग का आश्रय लेते हैं, भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, ध्यान का आश्रय लेते हैं। डू इट बाय either work or worship or philosophy or psychic control, by one or more or all of this, and be free. This is the gist of religion. यही धर्म का मूल तत्व है। और वही श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत के अंदर में कह दिया, चारों योग का समन्वय करके। ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करो, भक्ति योग। ईश्वर के साधु भक्त के पास बारंबार जाओ, भक्ति योग की बात आती है। सब समय वस्तु विचार करो, ज्ञान योग। ध्यान करना तो मन में, वन में और कोने में। राजयोग भी आ गया। अब बताइए, एक ही परम दृष्टि है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव की उक्ति अद्भुत वैज्ञानिक भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो वही धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रियर प्रीतेर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। हम यहां वृथाश्रम करने आए नहीं है, जान लो। और फिर कहते हैं यहां पर तो हम बलिहार हो जाते हैं। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। आप उस परम तत्व को ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, जो आपकी इच्छा हो वो कहिए। कह दिया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। यह भागवत के प्रथम स्कंद का अपूर्व सिद्धांत है, जहां प्रत्येक कर्म हम केवल भगवत प्राप्ति उद्देश्य प्रधान धर्म है भागवत धर्म। और जब उद्देश्य प्रधान हमारा धर्म बनेगा तो वो धर्म हमें मुक्ति देगा, राग द्वेष से मुक्ति दिलाएगा, तभी वो धर्म का फल मोक्ष बनेगा। और जो संपत्ति हमारे पास है
चल अचल भीतर की और बाहर की जो भी संपत्ति, उससे हम धर्म का अनुसरण करेंगे और काम को जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही रखना, बाकी का कृष्णार्पणमस्तु करना। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा की है। फिर आया शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र अनेक है। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के श्री चरण में हमारी मन की मति गति और रति को बनाए रखना ही सर्व शास्त्रों का सार है। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। उसके भीतर में नहीं जाएंगे, नहीं तो समय ही चला जाएगा। वेदांत का अनुपम सिद्धांत है। और फिर कहा भगवान अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां। अब देखिए, पहले भगवान संतों को आनंद देने के लिए आते हैं। अरे कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण को आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। श्री कृष्ण अपने जैसा कोई बलवान किसी को भेज देते, अरे वहीं पर जितने लोग हैं उसमें से किसी को अपना बल दे देते तो वो आराम से कंस को मार देता। दुष्टों को मारने के लिए भगवान आते नहीं है, वो उनका मुख्य प्रयोजन कतई नहीं है। तो बोले क्यों आते हैं जी? अरे नंद बाबा यशोदा को जो आनंद देना था वात्सल्य का, वसुदेव देवकी को जो अद्भुत दर्शन कराना था कारागृह के अंदर में, अरे गोप बालक गोपिकाओं को गोपजनों को जो अद्भुत आनंद देना था, अरे हम आपको क्या कहें, हमारा तो एक ही भाव है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रामावतार के अंदर में देखिए अद्भुत बात है, विषयांतर नहीं है, चिंता मत कीजिए। रामावतार में प्रभु श्री राम वन में जाते हैं। अब तो वो तो क्षत्रिय है। आप लोग जानते हैं रामो धर्मः विग्रहवान, राम धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। और जैसे हमने पहले चर्चा की है या नहीं कि हमें मालूम नहीं है, राम जो है श्री राम वो सत की प्रधानता से अवतार है। समझिए, अवतारों का पार्थक्य समझना पड़ेगा, आएगा तत्व, समय मिलेगा तो देखेंगे। श्री राम सत्व मानी सत की प्रधानता से है। अब श्री राम क्षत्रिय है, यज्ञोपवीतधारी है। वन में गए, 14 वर्ष वन में पिताजी की आज्ञा हुई, वन में गए अनुज को लेकर और अपनी भार्या को लेकर। अब प्रभु जब वन में गए तो क्या हुआ, अरे बहुत सारे महात्मा थे, तपस्या कर रहे थे, और जब देखा अरे ये तो वही सत्यम शिवम सुंदरम रूप प्रकट हुआ है, सब महात्मा दौड़े। क्या अद्भुत बता दे आचार्य लोग, महात्मा लोग। और प्रभु को कहते प्रभु बहुत हुआ, अब तो अब गले लग जाएंगे, प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, आज तो यही तो हमारा है सत्यम शिवम सुंदरम। प्रभु को पकड़ लिया, महात्मा लोगों ने पकड़ा है, प्रभु मना नहीं कर सकते अभी। अब प्रभु को पकड़ तो लिया हाथ से। अब कहा, महात्माओं ने क्या कहा, अरे प्रभु, अरे हमारा आपा जब मिलना होगा तो मिलेगा। आपा यानी हमारा आत्म तत्व, भाषा को समझिएगा। अरे प्रभु, हमारा आपा जब मिलना होगा तो मिलेगा। प्रभु इतना अनुपम सौंदर्य लेके आए हैं, आज तो आपको हम गले से गले लगाएंगे, छाती से छाती लगाएंगे, आज हम छोड़ने वाले नहीं है। अब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना आप लोग, श्री राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई। प्रत्येक लीला में, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक क्रिया में एकदम मर्यादा है, पूर्ण मर्यादा। अब प्रभु कहते देखो जी, आपकी बात सही है महात्मा लोग, मैं तो आप लोग जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन तनिक रुक भी तो जाइए। बोले क्यों? अरे इस अवतार में मैं क्षत्रिय बन करके आया हूं, मेरे यज्ञोपवीत तो हो गई है, और एक पत्नी व्रतधारी बन चुका हूं मैं। प्रभु कहते सुनिए,
अरे मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, यज्ञोपवीत हो गई है, मुझे मर्यादा का पालन करना है, क्योंकि मर्यादा दिखानी है मुझे जगत को। महात्मा लोग हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते, प्रभु महात्माओं को हाथ जोड़ते हैं। समझ लीजिए महात्माओं की क्या स्थिति है, महात्माओं की इसलिए बार बार पुनः पुनः प्रणाम करेंगे। प्रभु कहते तनिक रुक बीते हो जाइए, मैं द्वापर में आऊंगा और ग्वाला बन करके आऊंगा, यज्ञोपवीत हुई नहीं होगी और एक पत्नी व्रतधारी भी बनूंगा नहीं। अब चिंता मत कीजिए, हम आपको गले से गले लगाएंगे। उतना नहीं, भगवान ने अभय वचन देते हुए कहा, आपको मैं कंधे पर बिठा करके भांडीर वन तक ले जाऊंगा। ये भगवान का अद्भुत वचन है। ओ महामुने, आपको मैं मेरे कंधे पर बिठा करके भांडीर वन तक ले जाऊंगा। उतना नहीं, भगवान कहते आपके तमाचे भी हम खाएंगे। अरे लाला को तमाचा छोड़ देते हैं गोप बालक, अरे तू हार गया रे, क्या नहीं करते। भगवान का ऐसा सर्वसाधारणीकरण कोई अवतार में हुआ है कि नहीं, संदेह है। अद्भुत भगवान ने अपना सर्वसाधारणीकरण कर दिया है। इसलिए भागवतकार कहते हैं, एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान आते हैं इन लोगों को आनंद देने के लिए, गोप बालकों को, गोपियों को, नंद बाबा यशोदा को, समस्त संत लोगों को, महात्माओं को। फिर आता है परित्राणाय साधुनाम के बाद विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाय भी बाद में है। पहले तो मेरे भक्त है, भगवान भक्त के अधीन है, इसलिए भगवान ने कह दिया अहम भक्त पराधीन। कहते हैं भगवान अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय है। भगवान कहते हैं जिस भक्त के हृदय में मेरी भक्ति होती है वो भक्ति मुझे खींच लेती है। भगवान के अंदर में तो सब लोग समान हैं, प्रेमार्पण समदर्शन है। समझ लीजिए, जो उस नारी ने गाया, स्वामी विवेकानंद को सुनाया, प्रभु आपके लिए तो सब कुछ समदर्शी है, नाम तिहारो चाहे तो पार करो, प्रभु हमारे अबगुण चित्त न धरो। भागवत में प्रश्न किया गया है कि भगवान केवल असुरों को ही क्यों सजा देते, दुष्ट असुर लोगों को ही क्यों मारते हैं, भगवान और किसी को क्यों नहीं मारते हैं? उत्तर अद्भुत देता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। कहता है अरे भक्त के हृदय में जो छिपी हुई भक्ति है वो भगवान को खींच लेती है। समझिए, जैसे आईना रख दिया जाए सूर्य प्रकाश में तो सूर्य के प्रकाश को आईना अपनी ओर खींच लेता है। मनुष्य कल्प वृक्ष के नीचे जाता है तो मनुष्य कल्प वृक्ष को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे ही भक्त के हृदय में छुपी हुई भक्ति जो है वो भगवान को अपनी ओर खींच लेती है। यह अवतार का प्रयोजन समझिए। अवतार कितने हुए, 24 अवतारों का तो वर्णन आता ही है भागवत के अंदर में, और भागवत घोषणा करता है अवताराः असंख्याः, अवतार अनेक है। प्रत्येक स्कंद में इतना अद्भुत अद्भुत इन सब तत्वार्थ को लेकर इतना सुंदर चिंतन किया है। अब हमारे तो नम्र निवेदन रहेगा आप सब लोगों से, आप कृपा करके भागवत का चिंतन कीजिए, श्रवण कीजिए, पठन कीजिए, इतना आनंद आवेगा वो मानव। और श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत रामकृष्ण कथामृत समझने में आसान हो जाएगा। रामकृष्ण देव की प्रत्येक लीला को, मां शारदा देवी की लीला को, स्वामी विवेकानंद के अनुपम कार्य को समझना है तो शास्त्र से ही समझना पड़ेगा। हम हमारी स्थूल बुद्धि से समझ सकते नहीं है, बुद्धि को सूक्ष्म बनानी पड़ेगी और ये शास्त्र कार्य करता है। शास्त्र से भगवान नहीं मिलते हैं लेकिन हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है। अवतार क्या कार्य करते हैं? सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। भगवान सर्जन करते हैं, जो सर्जन हुआ है उसका
पालन करते हैं या तो फिर विनाश करते हैं। हम लोग भी यही करते हैं, या कुछ नया बनाते हैं। पिताजी ने एक मकान बनवाया तो संतान कहती है अरे हम दूसरे शहर में अद्भुत मकान बनाएंगे जी। बनाते हैं। माता ये घर में रसोई बनाती है, सर्जन किया जी, समझिए, पालन किया, ठीक से रखा, सब लोग आएंगे खाएंगे, और जब खा गए तब उसका विनाश भी हो गया। प्रत्येक मनुष्य यही 3 कार्य करता है, या सर्जन करता है जो सर्जित है, या उसका पालन करता है, या तो फिर विनाश कर। तोड़ो बोले, ये पुराने मकान हो गए, तोड़ो उसको, नया सर्जन करो, ये नई पद्धति लाओ। पुरानी पद्धति खत्म हो गई, अभी इस समय के लिए अनुकूल नहीं है, नई पद्धति लाए। यही 3 कार्य करते हैं। और फिर अंतिम प्रश्न अद्भुत कह दिया, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। बहुत सुंदर तत्वार्थ संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। धर्म जो है, जब भगवान स्वधाम चले गए, अब धर्म कहां रहता है, आचार्य समझाते हैं, हमारी वृत्तियां कहां रहती है, समझिए। तो वृत्तियां हमारे हृदय में रहती है, हृदय में से सब भाव प्रकट होते हैं। जो भी वृत्ति हमारे हृदय में से प्रकट होती है, तो वृत्तियां तो हृदय में रहती है। और हृदय में क्या हो गया, अरे बोले जहां से वृत्तियों का उद्गम स्थान है, वहीं पर राग और द्वेष बैठ गया। और जब राग द्वेष बैठ गया तो मनुष्य धर्म का पालन कर सकता नहीं है, क्योंकि जिससे मोहब्बत तो हो गई, बस उसके फंदे में पड़ गए। और उसके फंदे में पड़े तो क्या हुआ, उसके लिए अनर्थ करना भी शुरू कर दिया। देखिए, हमारे सनातन वैदिक धर्म में जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसको शरीर को अग्नि संस्कार किया जाता है। अग्नि संस्कार का अर्थ समझना है हम लोगों को। अर्थ क्या है, अग्नि संस्कार के समय जितने लोग वहां पर उपस्थित है, उन लोगों को उद्देश्य करके हमारा धर्म कहता है, देखो ये व्यक्ति जिसके मोह में पड़ करके उसने अपना धर्म खोया था, आज उसी को वह व्यक्ति जला रहा है। संतान जो है मुखाग्नि देती है, याद रखिए। हमारा शास्त्र समझाता है, जिसके लिए इस व्यक्ति ने धर्म छोड़ा अपना, आज उसी को उसी की संतान जला रही है। तो जब हृदय के अंदर में राग द्वेष होंगे, तो जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए हम अनर्थ भी करेंगे, अधर्म भी करेंगे, उससे हम बद्ध गए हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन शास्त्र, आचार्य, गुरु और भगवान किसकी शर्म नहीं रखते हैं। रामकृष्ण कथामृत में ठाकुर भी इसी बात को पुनः पुनः उद्घृत करते हैं। क्या कहते हैं, संसार में किसी से प्रेम मत करो। ये प्रेम करने की जगह नहीं है। प्रेम करना है तो एकमात्र भगवान से प्रेम करो, क्योंकि यहां तो प्रत्येक मनुष्य का मन सतत बदलता रहता है। देखिए, इस सभागार में हम जब आए, उसके पहले हमारा मन अलग था, अभी कुछ अलग है। तो जिससे हम आसक्त हो जाएंगे, उसका मन तो सतत नाचता रहता है। वो जैसे नाचेगा वैसे हमको भी नाचना पड़ेगा। इसलिए संसार में किसी से प्रेम मत करो। मां शारदा भी खुद यही बोली है, क्योंकि जिससे लिए प्रेम करेंगे उसलिए फिर हम अधर्म करना पड़ेगा, और फिर वो हमको राग द्वेष में बांध देगा। तो बोले प्रेम नहीं करेंगे तो क्या स्वामी जी हम लोग पत्थर है क्या, दीवार है? जी ना, हम पत्थर नहीं, हम दीवार नहीं, हम पशु भी नहीं है। हमें क्या करना है, हम प्रेम करेंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति तक हमारा प्रेम सीमित नहीं रहेगा। समझिए, जहां पर संकीर्णता है वहां मृत्यु है, समझिए, और जहां विशालता है वही जीवन है। इसलिए कहते हैं कि
अपने प्रेम को, अपनी वृत्ति को, अपने प्रेम को एक मनुष्य तक मत सीमित रखो। जहां एक मनुष्य तक हम सीमित रहेंगे हमारा प्रेम, वो प्रेम नहीं रहा, वह मोह हो गया। और मोह एवं प्रेम में बहुत पतली दीवार है। प्रेम जो है त्याग करता है, मोह बलिदान मांगता है, प्रेम बलिदान देता है। मोह कहता है कि मेरे लिए सब छोड़ो, प्रेम करता है हम तुम्हारे लिए सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार है। मोह में अहंकार प्रधान है, प्रेम में अहंकार का राहित्य है। मोह में शारीरिक नजदीकी आवश्यकता है, प्रेम में शरीर का तो कोई स्थान ही नहीं है। समझिए, मोह में स्वार्थ परायणता है, प्रेम में निःस्वार्थता है। इसलिए कहा कि राग द्वेष बढ़ गया। जब मनुष्य के हृदय में राग और द्वेष हो गया, फिर मनुष्य धर्म का आचार कर सकता नहीं है, धर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति होती नहीं है। तो ऐसे मनुष्य को धर्म की ओर कैसे प्रवृत्त करे, वो अब 10वें स्कंद में आवेगा। निरोध लीला है, क्योंकि हमें खुद का तो लगाना ही पड़ेगा। और एक आध दो तत्व है प्रथम स्कंद के, थोड़े तत्व देख करके हम जल्द से जल्द हो सके तब तक 10वें स्कंद में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, ताकि भगवान श्री कृष्ण के अनुपम लीलाओं का तत्वार्थ से हम चिंतन कर सके। आज यहीं पर समय की मर्यादा में इस रसामृत को पूर्ण करते हुए ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा द्रुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम राम कृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।